जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, मिसेस ज़ाओ उस होटल में आती है और फिर वो लू को सिलेक्ट करती है अपने साथ पार्टी करने के लिए। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहां लू मिसेस ज़ाओ के साथ होटल में आकर बैठता है और लू के मन में तभी से लड्डू फूटने चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीसी लू को आकर कहती है, लॉर्ड ऑफ फ्लावर्स, मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई। तभी लू कहता है, कौन सी बात? सीसी कहती है, जब तक आपका फॉर्च्यून ऑफ फ्लावर अवेक नहीं होगा तब तक आपको आपकी वर्जिनिटी को बचाकर रखना होगा, वरना आपका हार्ट ब्लास्ट हो सकता है। सीसी की ये बात सुनकर लू कहता है, क्या तुम ये इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझे बताना भूल गई? और लू परेशान होता है। तभी लू गुस्से में आकर सीसी के दोनों हाथ पकड़कर उसे कहता है, तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए? फिर सीसी लू को कहती है, मास्टर आपने तो मुझसे ये सब पूछा ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर तभी बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और उसमें से मिसेस ज़ाओ निकलती है और लू को कहती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो अपने इन्हीं कपड़ों में? तुमने अभी तक ड्रेस क्यों चेंज नहीं किया? फिर लू सोचता है, अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया, और वो सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और लू सोचता है, जो अपने क्लाइंट को रिजेक्ट कर सकती है और स्ट्रेस रिलीवर को भी रिजेक्ट कर सकती है, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा तो फिर ये मुझे भी अपनी कंपनी से निकाल देगी, मेरी भी रिपोर्ट करेगी, फिर मेरी बॉस मुझे बहुत गुस्सा करेगी, शायद वो मुझे अपनी जॉब से भी निकाल देगी। पर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता हूँ इस मिस ज़ाओ से। ये सब लू सोच ही रहा होता है। फिर अचानक उसे सीसी कहती है, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ से नहीं भाग सकते, आपको इस लेडी के अफेक्शन पॉइंट्स को पूरे 100% करना ही होगा, जिसकी वजह से ये लेडी आपको परेशान नहीं करेगी। फिर लू कहता है, तुम सही कह रही हो। और वो कहता है, इससे पहले जब एक लेडी मेरे पास मसाज सेंटर में मसाज कराने आई थी, वो मेरे से बहुत ही डिससेटिस्फाई थी और बहुत ही चिड़चिड़ी थी, पर जैसे ही मैंने अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए उस लेडी को मसाज किया, आफ्टर मसाज के बाद वो लेडी इतना इम्प्रेस हो गई कि उसने मुझसे मेरा नंबर भी मांगा और वो बहुत ही खुश हो गई थी मुझसे। नेक्स्ट सीन में लू को उस मिस ज़ाओ की आवाज़ आती है और वो लू को कहती है, तुम अपने मन में ही क्या बड़बड़ा रहे हो और तुमने अभी तक अपने कपड़े भी क्यों नहीं उतारे? फिर लू कहता है, मिस ज़ाओ क्या मैं आपको एक सजेशन दूँ? फिर मिस ज़ाओ कहती है, बोलो क्या है? लू कहता है, अगर आप चाहे तो मैं आपको अपनी स्पेशल मसाज दूंगा। फिर रूकी किलर कहती है, क्या तुम जानते हो मसाज क्या होता है? फिर लू कहता है, रूकी किलर, क्या आप जानते हैं मैं इससे पहले एक पार्लर में काम करता था जहां पर मैं लोगों को बहुत ही अच्छे से मसाज किया करता था। मैंने अभी तक जितने भी क्लाइंट्स को मसाज किया वो सब मुझसे बहुत ही इम्प्रेस हुई और कई ने तो मेरा अपना नंबर भी मांगा। रूकी किलर मिस, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप मेरी मसाज को एक बार ट्राई कर तो देखिए। फिर रूकी किलर कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि बेड पर रूकी किलर लेटी होती है और लू को कहती है, ठीक है अब तुम इतना कह ही रहे हैं तो चलो अपना मसाज स्टार्ट करो। नेक्स्ट सीन में हमें लू के हाथों को दिखाया जाता है जिसमें कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ला लेता है। फिर आप लोग तो जानते ही है वो अपनी स्पेशल एनर्जी से कितना अच्छा मसाज करता है। फिर जैसे ही लू मसाज करना स्टार्ट करता है तभी उस लेडी को बहुत ही अच्छा महसूस होता है और फिर वो लेडी शर्मा रही होती है और कहती है, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा मसाज कर रहा है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रूकी किलर कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक रेगिस्तान में हूँ और मुझे बहुत सारी पानी की प्यास लग रही है। तभी अचानक कोई मुझे ठंडा पानी की बकेट लाकर दे रहा है और कह रहा है, ये सब आप ही के लिए है। तो मुझे इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये लड़का भी मुझे इतना अच्छा मसाज कर रहा है कि मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ इस लड़के से। और फिर रूकी किलर का ये जो फ़ोटो है ना यार, बहुत ही क्यूट है। तौबा तौबा, ये इतनी क्यूट लग रही है, इतना घूर कर मत देखो, भाभी है तुम्हारी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूकी किलर कहती है, यार तुम इतना अच्छा मसाज कर रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिन भर बैठकर काम करने के बाद बहुत ही ज़्यादा शोल्डर में दर्द होने लगता है, पर जैसे ही तुमने मेरे शोल्डर पर अपना स्किल्स अप्लाई करते हुए मुझे मसाज किया,
यार मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें, इतना अच्छा लगा कि मेरा पूरा पेन ही चला गया। और मेरे शोल्डर में जो डिसकनेक्शन का प्रॉब्लम था वो भी मुझे महसूस अब नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वो पेन चले जा रहा है और मैं अब रिलैक्स फील कर रही हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रूकी किलर के जो अफेक्शन पॉइंट्स होते हैं वो 40% से सीधा डायरेक्ट 70% ऐसे हो जाते हैं। फिर तभी लू अचानक देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे भाई यार ये कैसे हो गया, ये तो काम कर रहा है, इसके पॉइंट्स तो बढ़ रहे हैं। और रूकी किलर कहती है, जैसे ही ये अपने हाथ मेरे बॉडी पर अप्लाई करते हुए मसाज कर रहा था मुझे लग ही रहा था कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है। यार सच में इसके हाथों में तो जादू है, ये किसी मैजिशियन से कम नहीं। इतना सारा मेरा सारा दिन का थकान पूरा इतना चुटकियों में ही चला गया, ये तो बहुत ही काम का लड़का है। फिर रूकी किलर का पॉइंट्स पूरा 100% हो जाता है और वो रूकी किलर इतना खुश होती है, कहती है यार ये तो बहुत ही गजब हो गया। और वो इतना अच्छा पोज देती है कि उस पोज को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। और फिर रूकी किलर अपने बिस्तर पर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर सीसी लू को पूछती है, ये यहाँ पर ऐसे क्यों लेट गई आदमियों की तरह। फिर लू कहता है कि इसका जो सेटिस्फिकेशन था इतना हाई हो गया कि वो सो गई। सीसी कहती है, मुझे तो लगा था कि ये टपक गई है। फिर लू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सीसी कहती है, ठीक है चलिए मास्टर हम जाते हैं। लू कहता है, इसे यहीं रहने दो, चलो हम चलते हैं। फिर वो चले जाते। फिर हमारा नेक्स्ट सीन थोड़े दिनों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर शियोंडो यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो लड़के होते हैं। एक लड़का अपनी कार के ऊपर पानी का बॉटल रख कर कहता है कि जो भी लड़की इस बॉटल को लेगी मतलब वो हमारे साथ सोना चाहती है। फिर दूसरा लड़का कहता है, ठीक है चलो हम कार में बैठ कर देखते हैं। फिर तभी एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर सियाकीर आ जाती है और पानी का बॉटल लेते हुए उन दोनों लड़कों को कहती है, क्या मैं ये बॉटल ले लूँ। फिर वो लोग दोनों उस लड़की को देखकर कहते हैं, अरे यार ये तो एकदम कटरीना कैफ जैसी लग रही है, क्या ही खूबसूरत, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है यार। फिर तभी गाड़ी में बैठा हुआ छोटा बाल वाला लड़का अपने मुंह से पानी गिराकर आंखों में प्यार लेकर लड़की को कहता है, क्या तुम्हें ये बॉटल चाहिए। फिर सियाकीर कहती है, एक बॉटल ये तो मेरे लिए बहुत ही कम है। फिर दूसरा लड़का कहता है, हाँ तुम जैसे खूबसूरत लड़कियों को एक बॉटल बहुत ही कम लगता है। फिर सियाकीर कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बहुत सारे बॉटल दूंगी। तभी अचानक दिखाया जाता है कि वो दो लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ धम से गिर जाता है और वो एकदम ऐसे परेशान हो जाते हैं। फिर बाहर निकलकर अपनी कार के ऊपर देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक बॉटल का पूरा बड़ा ही डब्बा रखा हुआ होता है। फिर सियाकीर कहती है, मैं सियाकीर एक यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हूँ, और अपने बॉडीगार्ड्स को कहती है, इन दोनों लड़कों को यहाँ से गायब कर दो। फिर उसका बॉडीगार्ड बहुत ही गुस्से में घूर कर देख रहा होता है। फिर सियाकीर जाने लगती है। फिर उसके बॉडीगार्ड्स उन दोनों को बहुत ही मारते हैं और उनकी गाड़ी को तोड़ने लगते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।